ड्यूड इमेजिन कीजिए, आप सुबह उठते हैं और पता चलता है कि आपके घर के बाहर की पूरी सड़क रातों रात चोरी हो गई है। कोई डंबर बचा ही नहीं, सिर्फ मिट्टी बची है। आपको लगेगा ये कोई मजाक है या किसी बॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट, लेकिन बिहार के एक गांव में ये सच में हुआ था। एक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क को स्क्रैप माफिया ने रातों रात रोल किया और गायब हो गई। पूरी सड़क एक कारपेट की तरह उखड़ गई क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी घटिया थी। लेकिन सच तो ये है कि हमारे देश में सड़क चोरी होने के लिए किसी माफिया की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ हर साल मानसून आता है और सड़कों पर एक ऐसी इनविजिबल चोरी होती है जो लगभग हर इंडियन को रोज झेलनी पड़ती है, और वो है पेट्रोल्स यानी कि गड्ढे। एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बना रहे हैं, बड़े बड़े एक्सप्रेस वे दिखाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक ही बारिश में हमारे शहरों की सड़कें किसी चांद के सरफेस जैसी क्यों दिखने लगती हैं। हर साल गड्ढों की वजह से लगभग 2000 लोग से ज्यादा अपनी जान गवा देते हैं। ये नंबर किसी टेररिस्ट अटैक या प्लेन क्रैश से भी ज्यादा है। तो आखिर ऐसा क्यों है कि इंडिया गड्ढे मुक्त सड़कें क्यों नहीं बना पा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इस रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की चक्रव्यूह को डिकोड करेंगे और सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, हम इसके क्लियर कट सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ड्यूड। सबसे पहला सवाल, व्हाई आर देयर मैनी सो पेट्रोल्स ऑन इंडियन रोड? जब भी कोई गड्ढा होता है अथॉरिटीज का सबसे पहला बहाना होता है, भैया बारिश बहुत ज्यादा हुई थी। लेकिन चलिए थोड़ी देर के लिए ये साइंस को समझते हैं। सड़क का दुश्मन बारिश का पानी नहीं है, सड़क का दुश्मन है पुअर ड्रेनेज सिस्टम, यानी कि पानी निकलने का रास्ता नहीं है। हमारे यहाँ सड़कें बनती है असफाल्ट यानी कि डंबर से। जब पानी सड़क पर जमा होता है और उसे निकलने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो डंबर के मैक्रो क्रैक्स के अंदर घुस जाता है। जैसे ही उसके ऊपर से कोई भारी व्हीकल गुजरता है, एक हाइड्रोलिक प्रेशर बनाता है जो डंबर के अंदर खोखला कर देता है। नेदरलैंड्स जैसे देशों में सड़कें बनाने से पहले ड्रेनेज का ग्रेडियंट डिजाइन किया जाता है कि पानी 15 मिनट में साफ हो जाए, और हमारे यहाँ सड़क पहले बनती है और नाली का पता ही नहीं है। लेकिन बात सिर्फ पानी की नहीं है, हम हर साल लाखों करोड़ों रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रहे हैं, तो फिर भी सड़कों की ये हालत क्यों है? क्योंकि हमारे देश में ड्यूरेबिलिटी, सड़क का टिकना, ये एक एसेट नहीं है बल्कि एक लायबिलिटी है। अगर सड़क 10 साल तक खराब नहीं होगी तो अगला कॉन्ट्रैक्ट कैसे मिलेगा? अगली बार रिपेयर का पैसा कैसे सैंक्शन होगा? इट्स अ लूप। अब आते हैं इस गेम के सबसे बड़े पिलर्स पर। एक सड़क बनाने के पीछे एक पूरा इकोसिस्टम काम करता है। इसको हम द 4 पिलर्स ऑफ लीकेज कह सकते हैं। फर्स्ट, द पॉलिटिशियन। टेंडर निकलते हैं लेकिन रिसर्च बताती है कि अक्सर कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं को मिलते हैं जिनके पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होते हैं। सेकंड, द इंजीनियर। इनका काम है क्वालिटी चेक करना, लेकिन फील्ड पर इंडिपेंडेंट क्वालिटी चेकिंग के नाम पर क्या होता है हम सबको पता है। कोर कट टेस्ट को अक्सर पेपर पर ही पास कर दिया जाता है। थर्ड, द कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। हमारे देश में टेंडर सिस्टम काम करता है एल्बन मॉडल, लोएस्ट बिडर पर। जो कॉन्ट्रैक्टर सबसे सस्ता दाम भरेगा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिलेगा। आप ही सोचिए, अगर एक कॉन्ट्रैक्टर बहुत ही कम पैसे में बिड जीतेगा और ऊपर से उसे सिस्टम में हर लेवल पर कमीशन या ब्राइट देनी पड़ेगी, तो उसके पास बचेगा क्या? वो अपना प्रॉफिट निकालने के लिए रॉ मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज करेगा, बिटुमेन कंटेंट कम करेगा, एग्रीगेट की क्वालिटी गिराएगा और कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं करेगा। फोर्थ, द यूटिलिटी ट्रिगर। चलिए कॉन्ट्रैक्टर ने जैसे तैसे सड़क बना दी, लेकिन अगले ही हफ्ते रिलायंस जियो, बीएसएनएल या पानी का डिपार्टमेंट आएगा और नई सड़क को बीच से खोद देगा अपनी केबल डालने के लिए। एक बार सड़क का सील टूटा है तो चाहे कितनी भी पिच कर लो, वो पहले ही बारिश में गड्ढा बन जाएगा। इन डिपार्टमेंट्स के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। अब थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। सिंगापुर, यूएसए या दुबई में ऐसा क्या अलग है कि वहाँ की सड़कें शीशे जैसी स्मूथ और बरसों तक चलती हैं? क्या वहाँ बारिश नहीं होती या वहाँ गर्मी नहीं पड़ती है? दुबई की गर्मी और सिंगापुर की बारिश तो एक्सट्रीम है। फर्क इंजीनियरिंग और रेगुलेशन का है। पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमेन। दुबई और यूएसए में नॉर्मल डंबर का यूज नहीं होता, वो डंबर के अंदर पॉलीमर्स और प्लास्टिक मिक्स करते हैं जिससे रोड की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। ये एक्सट्रीम हीट में पिघलती नहीं और बारिश में उखड़ती नहीं। सेपरेशन ऑफ बुल्डर एंड क्रैकर्स। वहाँ जो कॉन्ट्रैक्टर सड़क बनाते हैं वो खुद क्वालिटी सर्टिफाइड नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी अथॉरिटीज लेजर स्कैनिंग टंक्स होते हैं जो सड़क की डेंसिटी और स्मूथनेस चेक करते हैं। अगर 1 mm का भी फर्क आया तो पूरा पेमेंट रोक दिया जाता है। लायबिलिटी क्लाउसेस। सिंगापुर और वेस्टर्न देशों में डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड DLP बहुत लंबा होता है। अगर सड़क 5 से 10 साल के अंदर खराब हुई तो कॉन्ट्रैक्टर को अपने पैसे से उसे रिपेयर कराना पड़ेगा। सरकार 1 रुपया नहीं देगी। हमारे
हमारे यहाँ DLP सिर्फ 6 से 1 साल का है, यानी कि मानसून निकल गया, कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी खत्म। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें हमेशा ऐसे ही खराब सड़कों पे चलना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर हमें इंडिया की सड़कों को सच में ट्रांसफॉर्म करना है तो हमें रियल एस्टेट और आर्किटेक्चर के कुछ सॉलिड कॉन्सेप्ट और स्ट्रिक्ट रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन नंबर 1, वाइड टैपिंग और रिगिड पेमेंट। हमारे शहरों की बिजी सड़कों को डंबर की बजाय हाई परफॉर्मेंस कॉन्क्रीट वाइड टॉपिंग से बदलना होगा। हालांकि इसकी इनिशियल कॉस्ट 20 से 30% ज्यादा होगी, लेकिन इसकी लाइफ 20 से 30 साल होती है और इस पर पानी का कोई असर नहीं होता। मुंबई में अब इस पर बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। सॉल्यूशन नंबर 2, यूटिलिटी डक्ट। सड़क बनाने से पहले इसके नीचे एक अंडरग्राउंड कंक्रीट टनल का डक्ट बनाया जाए। किसी भी कंपनी को केबल या पाइपलाइन डालनी हो तो वो सड़क उखाड़ने की बजाय उस टनल का यूज करे। नो डिगिंग, नो पेट्रोल। सॉल्यूशन नंबर 3, परफॉर्मेंस बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट। सरकार को L1 मॉडल सबसे सस्ता सिस्टम बंद करके कॉन्ट्रैक्टर को उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और रोड की ड्यूरेबिलिटी पर पे करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे तभी मिले जब सड़कें अगले 5 साल तक सलामत रहें। सड़कें सिर्फ कंक्रीट और डंबर का टुकड़ा नहीं होती हैं डूड, ये किसी भी देश की इकोनॉमी की लाइफलाइन होती है। जब तक हम इंजीनियरिंग, डिसिप्लिन और अकाउंटेबिलिटी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा पैसा इन्हीं गड्ढों में बहता रहेगा। आपको क्या लगता है, आपके शहर में सड़कें खराब होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ड्रीमिंग, बुल्ड स्मार्ट।